हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। तृप्ता साइकिल का आप सबको प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, ज्ञान एक ऐसा प्रसाद है जिसे ग्रहण करने से हमारी शिक्षा बढ़ती है, यानी हम कुछ सीखते हैं उससे। तो ज्ञान की वैल्यू सभी नहीं लगा सकते, लेकिन एक मनुष्य ने ज्ञान के सूत्र की वैल्यू लगाई। तो इसी संदर्भ में मैं आपको एक अच्छी कहानी सुनाने जा रही हूँ, जिससे आपको प्रेरणा भी मिलेगी। तो कहानी का शीर्षक है 500 स्वर्ण मुद्राएं। दोस्तों, एक युवक ने विवाह के 2 साल बाद परदेश जाकर व्यापार करने की इच्छा अपने पिता से की। पिता ने इस बात की स्वीकृति दे दी, तो वह अपनी गर्भवती पत्नी को माँ बाप के जिम्मे छोड़कर व्यापार करने चला गया। परदेश में मेहनत से बहुत धन कमाया और वह धनी सेठ बन गया। 17 वर्ष धन कमाने में बीत गई तो संतुष्टि हुई और उसने वापस घर लौटने की इच्छा उसे हुई, तो वह जहाज में बैठ गया। उसे जहाज में एक व्यक्ति मिला जो दुखी मन से बैठा था। सेठ ने उसकी उदासी का कारण पूछा तो उसने बताया कि इस देश में ज्ञान की कोई कद्र नहीं है। मैं यहाँ ज्ञान के सूत्र बेचने आया था, पर कोई लेने को तैयार ही नहीं था। सेठ ने सोचा, इस देश में मैंने बहुत सारा धन कमाया है और ये मेरी कर्म भूमि है, तो मुझे खरीद लेना चाहिए। उसे ज्ञान के सूत्र खरीदने की इच्छा हुई और उसने उस व्यक्ति से कहा कि मेरे हर ज्ञान सूत्र की कीमत 500 स्वर्ण मुद्राएं हैं। सेठ को सौदा तो थोड़ा महंगा लग रहा था, लेकिन कर्म भूमि का मान रखने के लिए उसने 500 स्वर्ण मुद्राएं दे दी और उस व्यक्ति ने उसे ज्ञान का पहला सूत्र दिया कि कोई भी कार्य करने से पहले 2 मिनट रुक कर सोच लेना। सेठ ने सूत्र अपनी किताब में लिख लिया। अब कई दिनों की यात्रा के बाद रात्रि के समय सेठ अपने नगर में पहुंचा। उसने सोचा, इतने सालों बाद घर लौटा हूँ तो क्यों न चुपके से बिना खबर दिए सीधे पत्नी के पास पहुंचकर उसे हैरान कर दूं। घर के द्वारपालों को मौन रहने का इशारा करके सीधे अपनी पत्नी के कक्ष में मैं चला गया, तो वहाँ का नज़ारा देखकर उसके पाँव के नीचे से ज़मीन खिसक गई। पलंग पर उसकी पत्नी के पास एक युवक सोया हुआ था। अत्यंत क्रोध में सोचने लगा कि मैं परदेश से इसकी चिंता करता रहा और ये यहाँ दूसरे पुरुष के साथ है, दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। क्रोध में तलवार निकाल ली, वार करने ही जा रहा था कि उतने में ही उसे 500 स्वर्ण मुद्राओं में से प्राप्त ज्ञान सूत्र याद आया कि कोई भी कार्य करने से पहले 2 मिनट सोच लेना। सोचने के लिए रुका, तलवार पीछे खींची तो एक बर्तन से टकराई। अब बर्तन गिरा तो पत्नी की नींद खुल गई। जैसे ही उसकी नज़र अपने पति पर पड़ी तो वह खुश हो गई और बोली, आपके बिना जीवन सूना सूना था। इंतजार में इतने वर्ष कैसे निकाले ये मैं ही जानती हूँ। सेठ तो पलंग पर सोए पुरुष को देखकर बहुत ही क्रोधित हो गया। पत्नी ने युवक को उठाने के लिए कहा, बेटा जाग, तेरे पिता आए हैं। युवक उठकर जैसे ही पिता को प्रणाम करने झुका तो उसके माथे की पगड़ी गिर गई, उसके लंबे बाल बिखर गए। सेठ की पत्नी ने कहा, स्वामी, ये आपकी बेटी है, पिता के बिना इसके मान को कोई न आँचाए, इसलिए मैंने इसे बचपन से ही पुत्र के समान पालकर बड़ा किया है और अच्छे संस्कार दिए हैं। यह सुनकर सेठ की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। पत्नी और बेटी को गले लगाकर सोचने लगा कि यदि आज मैंने उस ज्ञान सूत्र को नहीं अपनाया होता तो जल्दबाजी में कितना अनर्थ हो जाता। मेरे ही हाथों मेरा निर्दोष परिवार खत्म हो जाता। ज्ञान का यह सूत्र उस दिन तो मुझे बहुत महंगा लग रहा था, लेकिन ऐसे सूत्र के लिए तो 500 स्वर्ण मुद्राएं बहुत ही कम है। ज्ञान तो अनमोल है। अभी तो उसने एक ही ज्ञान का सूत्र लिया था। तो दोस्तों, ज्ञान के सूत्र अनगिनत हैं। यदि हम अपनी लाइफ में उनको अपनाने लगें तो शायद हमारी लाइफ में, हमारी ज़िंदगी में बहुत ही आपस में प्यार हो और सारे जो शत्रुता है, बैर भाव है या हमारी जो नेगेटिव
वाइब्स हैं वो सब दूर हो जाए। दोस्तों, ज्ञान तो अनमोल है, ज्ञान का कोई मूल्य नहीं होता। तो इस कहानी का संक्षेप में सार यही है कि जीवन के 2 मिनट जो दुखों से बचाकर सुख की बरसात कर सकते हैं वे हैं क्रोध के 2 मिनट। यानी जब हम गुस्सा करते हैं तो हमें तब भी सोचना चाहिए, क्योंकि क्रोध बुद्धि को खा जाता है। तो जब हम क्रोध करते हैं तब भी हमें सोचना चाहिए कि हम क्या करने जा रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। तो क्रोध करने से पहले ज़रूर थोड़ा सा सोचिए। तो आज की यही थी कहानी। आशा है आपको बहुत अच्छी लगी होगी। यदि आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए, तथा यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो अब लेती हूँ इजाज़त। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।